स्टेज की दुनिया में हमेशा मर्द अदाकार ही हावी रहे, उन्हीं के फिक्रों और जुगतों को पजीराई हासिल हुई। खवातीन अदाकाराएं थिएटर पर बतौर कॉमेडियन सामने नहीं आ सकी, लेकिन रूबी अनम थिएटर की दुनिया का वो चमकता दमकता नाम है जिन्हें थिएटर की शेरनी कहा जाता है। उन्होंने बड़े बड़े मर्द फनकारों को छठी का दूध याद दिला दिया था। उनके फिल्बदी जुमले ड्रामे की जान होते थे। उन्होंने जब से शोबिस की दुनिया में कदम रखा, उन्हें सिर्फ उरूज ही हासिल हुआ। रूबी अनम ने थिएटर के ऐन उरूज के जमाने में वक्त के तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम किया। सबके साथ उनका बहुत एहतराम और इज्जत का रिश्ता था। सीनियर फनकारों ने उनकी बहुत मदद की। रूबी अनम ने पूरी दुनिया में शोज किए। उनके काम को भारत में भी बहुत पसंद किया गया। जब थिएटर पर फुहाशी का बाजार गर्म हुआ तो कुछ फनकारों ने स्टेज से मुंह फेर लिया और कुछ तंदोतेज लहरों के साथ ही बह गए। लेकिन रूबी अनम ने ऐसे माहौल में काम करने से साफ इनकार किया और फिर उन्हें टीवी शोज की जीनत बने हुए देखा गया। रूबी अनम ने आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा बनकर एक शानदार इनिंग्स खेली। कई साल तक वो शो की लीड एक्ट्रेस रहीं, लेकिन अब कुछ अरसा से वो स्क्रीन से गायब हैं और लोग नहीं जानते कि उन्होंने शो क्यों छोड़ा और वो किस हाल में हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रूबी अनम के बारे में बताएंगे कि वो कहां और किस हाल में हैं और क्या वो दोबारा कभी आफ्ताब इकबाल के शो का हिस्सा बनेंगी। अदाकारा रूबी अनम लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, जहां वो एक आलीशान घर में अपनी फैमिली के हमरा खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बसर कर रही हैं। उनका घर हर तरह की जरूरियात जिंदगी और आसाइशों से मुज़य्यन है। उनके गैराज में कीमती गाड़ियां मौजूद हैं जिसे रूबी सफरी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करती हैं। रूबी अनम ने 13 साल की उम्र से काम का आगाज किया और बेपनाह मेहनत की, जिसके बायस आज वो जिंदगी के इस फेज को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रही हैं। रूबी अनम को जुलाई 2020 में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें स्टंट्स डाले गए और डॉक्टर्स की जानिब से पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करने की हिदायत की गई, जिसकी वजह से उन्होंने आफ्ताब इकबाल के शो से ब्रेक ले ली, क्योंकि इस शो की रिकॉर्डिंग के लिए 18 घंटे दरकार होते हैं। रूबी अनम को इस दौरान कोरोना वायरस भी हो गया, जिसकी वजह से वो घर में महदूद होकर रह गयी। तहम शिफायाब होने के बाद वो इंग्लैंड चली गयी, जहाँ उन्होंने मारूफ भारतीय पंजाबी फिल्म चल मेरा पुत की रिकॉर्डिंग में हिस्सा लिया और अपने सीन अक्सबंद करवाए। बरतानिया में फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने के अलावा भी रूबी अनम 2 माह तक वहां पर मुकीम रहीं। उन्होंने बरतानिया में इन 2 महीनों को बहुत एंजॉय किया। वो पहले भी कई बार शोज के लिए बरतानिया जा चुकी हैं, लेकिन इस बार वो महज सैरो तफरी और जिंदगी को एंजॉय करने के लिए वहाँ पर रुकी थी। इस दौरान रूबी अनम अपनी तस्वीर भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करती रही। तुसी सारे इत्थे रहंदे हो? हाँ जी। किराया देंदे हो? नहीं देंदे ते ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈ। ਵੇ ਨਿੱਕੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? 2 ਮਹੀਨੇ। ਤੂੰ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ, तेरी तो डिग पैंदी है ते तू वे लम्बे वाला लिया। रूबी अनम कुछ ही दिन पहले लाहौर वापस आई हैं, लेकिन वो अभी तक किसी भी शो का हिस्सा नहीं बनी। अब से पहले आफ्ताब इकबाल का एक ही शो मौजूद था, लेकिन अब रूबी अनम के साथी कॉमेडियंस ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर शोज शुरू कर रखे हैं और रूबी अनम को इन तमाम शोज से ऑफर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी शो को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया, जिसकी अभी तक बड़ी वजह उनकी सेहत भी है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें सिर्फ 4 घंटे ही काम करने की इजाजत दी है। लिहाजा वो अपनी सहूलत को देखते ही किसी शो का हिस्सा बनेंगी। उनके हवाले से अहम बात यह भी है कि बाकी कॉमेडियंस की तरह उन्होंने आफ्ताब इकबाल को नहीं छोड़ा, बल्कि वो आज भी चाहें तो इस शो में वापस जा सकती हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए बड़ी रुकावट सेहत बनी है, जिस पर वो किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। रूबी अनम का अब सारा वक्त अपने घर में ही गुजरता है और कई साल मुसलसल काम करने के बाद इस मुख्तसर ब्रेक को भी वो बहुत एंजॉय कर रही हैं। घर में रहकर वो तमाम काम करती हैं जिनके लिए उन्हें पहले ज्यादा वक्त नहीं मिलता था। चिप्सा केड़ियां लेके आए हैं? चिप्सा क्या होती है? हाँ चिप्सा ही तो होंदियां ने। हेल्दी व्हाइट हाउस की बर्फ भी गई थी जी। बजी की हुए? मोनिका लगी चक्करे। वे बकवास बंद कर, खबरदार मोनिका दा नाम तेरी तमतन दसी आई। रूबी अनम के मद्दाहों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि वो बहुत जल्द अपनी प्रोडक्शन के साथ भी जलवागर होंगी, जिसकी वो भरपूर तैयारी कर रही हैं। रूबी अनम गुगूज कैफे के नाम से अपने शौहर अजहर के साथ प्रोग्राम करती दिखाई देंगी। वो किसी टीवी चैनल पर शो का हिस्सा बनेंगी या नहीं, लेकिन गुगूज कैफे की तैयारियां तकमील के मराहिल में हैं। रूबी अनम ने इससे पहले भी यूट्यूब चैनल बनाया था जो कि उनके नाम से है। इस चैनल पर शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला, मगर तबीयत की नासाजी के बायस उन्होंने इस चैनल को बंद
बंद कर दिया। एक तवील अरसा तक परफॉर्मर दिखाई देने वाली रूबी अनम अब अपने करियर में एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी दिखाई देंगी। अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब इकबाल साहब, जनाब क्या बात है, चाय पी रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ले नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। नहीं मैं बुलाया वे, सबर कर पे लोना दा मैं गल पे करनी है। ना तो मेरा इंट्रोडक्शन कराया, ना तो मैंने गल कर रही है। तू ना तू रूबी अनम की मकबूलियत का ये आलम है कि उन्हें अभी भी स्टेज पर काम करने की संजीदा ऑफर्स होती हैं, मगर वो ये कहकर रद्द कर देती हैं कि अब थिएटर का वो माहौल नहीं रहा जिसमें वो काम करना पसंद करती थी। कमर्शियल थिएटर के नाम पर जिस तरह फैमिली एंटरटेनमेंट का कत्ल हुआ और कॉमेडी का गला घोंटा गया, उसने रूबी अनम को स्टेज की दुनिया से दूर कर दिया। अलबत्ता रूबी अनम के तमाम साथी कॉमेडियंस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और उनके साथ वो खुशी गमी में भी बराबर शरीक होती हैं। रूबी अनम की साथी फनकारों के साथ मुलाकातें होती रहती हैं और उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। क्या हाल है जनाब? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा करम है। तो आप किधर से आ गई है एक तवील अरसे बाद? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। क्यों मियां जी? रूबी अनम की शख्सियत पर बात की जाए तो वो मुनाफकत से पाक दिखाई देती हैं। वो इंतहाई मिलनसार और शफकत करने वाली फनकारा हैं, जिनके पास बैठने वाले और बातें करने वाले को अपनायत का भरपूर एहसास होता है। रूबी अनम अपनी कम्युनिटी को फैमिली की तरह समझती हैं और फैमिली की तरह सबका ख्याल रखती हैं। उनके दिल में दूसरी फनकाराओं की तरह किसी भी सूरत हसद पैदा नहीं हुआ, न ही उन्होंने आज तक किसी साथी फनकारा के खिलाफ साजिश की। ये उनकी शख्सियत के वो चंद पहलू हैं जिनकी बदौलत रूबी अनम ने दौलत, शोहरत, एहतराम और नाकाबिले फरामोश मुकाम बनाया है। अरे पागल तो नहीं है भाई? क्यों? मैंने मुस्तरद शान कही जा रहा है। क्यों? आपने ग्लासेस लगा रखी हैं, शेड्स लगा के कमरे में कौन बैठता है? या वो बैठती हैं, ये चौधरी शुजात बैठते हैं? ये फिर तेन चौधरी शुजात समझ रहे हो ना। रूबी अनम मजहब से बहुत गहरा लगाव रखती हैं। वो उन खुश नसीबों में से हैं जिन्हें कई बार हज करने का मौका मिला, बल्कि वो थिएटर में 7 हज करने वाली शायद वाहिद अदाकारा हैं। इसके अलावा रूबी अनम मजहब की दीगर तालीमात पर भी अमल पैरा होने की कोशिश करती हैं। रूबी अनम ने इस मुकाम तक एक लंबा अरसा तय किया। अब वो अपनी कमाई गई दौलत से जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं और मजीद म्यारी काम करने का इरादा रखती हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। अस्सलामुअलैकुम आफ्ताब इकबाल साहब, जनाब क्या बात है, चाय पी रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆन ही ਸਾਡੇ ले नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। नहीं मैं बुलाया वे, सबर कर पे लोना दा मैं गल पे करनी है। ना तो मेरा इंट्रोडक्शन कराया, ना तो मैंने गल कर रही है। तू ना